हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे इस कहानी फिल्मी चैनल पर। आज मैं आपको एक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपनी पावर से टाइम को रोक सकता है। यदि आप सबके पास यह पावर आ जाए तो आप इस पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों में करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारे इस कहानी में कैरेक्टर बेन के साथ, जो समय को रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। बेन ने इस पूरे फिल्म में क्या किया अपनी पावर के साथ। कहानी की शुरुआत में हम कपल बेन और सूजी को देखते हैं। ये कपल किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। कुछ देर में झगड़ते झगड़ते इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन कॉलेज जाता है और वहाँ पर बेन ने सूजी को देखा किसी और लड़के के साथ। तो बेन ने सूजी से पूछा कि अब तक हम दोनों एक साथ थे और आगे भी रहने का एक दूसरे से वादा कर रहे थे, फिर अब क्या हुआ। बेन अपने कॉलेज जाता है और वहाँ पर सूजी को किसी और के साथ देखता है। बेन सोचता है कि कल तक हम दोनों एक साथ थे और फ्यूचर में साथ रहने का वादा कर रहे थे, पर आज वह किसी और के साथ है। और सोचता है कि कल तक वह मुझे किस कर रही थी और आज किसी और को किस कर रही है। इसके बाद वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन आता है। शॉन बेन से कहता है कि अब तुम्हें किसी और सुंदर लड़की को पटाना चाहिए, ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को एक साथ देखे तो उसे जलन महसूस हो। मगर बेन अपने दोस्त से कहता है कि अब वह इस हालत में नहीं है कि वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बेन आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वह सूजी की तस्वीर बना रहा होता है। फिर बेन अपने घर वापस आता है और सूजी को याद कर रहा होता है। इस वजह से उसने सूजी को कॉल करके कहा कि क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं, पर सूजी बेन को मना कर देती है। कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। इसके बाद बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और वह बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाता है। वह सोने की बहुत कोशिश करता है पर सो नहीं पाता, इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़कर या फिर टीवी देखकर बिताता है। फिर एक रात को बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है और वहाँ पर वह एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। फिर उसी स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद अगली रात से बेन उसी स्टोर में काम करने लगा है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शेरिन होता है। बेन देखता है कि शेरिन स्टोर में जब भी लेट आती है थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर डांटता है। इसके बाद बेन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉय टाइम पर जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शेरिन अपने घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता ना चल सके, वो टाइम जल्दी बीत जाए। शेरिन के अलावा दो और एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनमें एक का नाम मैट, दूसरे का नाम बेरी होता है और ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और इसी तरह ही दोनों ही अपना टाइम पास करते रहते हैं। और यहाँ पर बेन के लिए भी अपना टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था। बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वह सारी सुंदर लड़कियों को कपड़े उतार देता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन उसे लड़कियां ही लगती है, इसलिए वह सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। बेन इसी तरह ड्राइंग बनाकर अपने समय को बिताता था स्टोर में। जब बेन वापस टाइम को नॉर्मल करता था तो बहुत सारा समय बीत जाता था। इसी वजह से बेन को स्टोर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था और इसी तरह बहुत सारा दिन बीत जाता है। एक दिन जब बेन काम पर आता है तो उस रात शेरिन भी उसके पास आती है और बेन अपने लॉकर से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर शेरिन बोलती है कि उसे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो क्या वह यह सैंडविच खा सकती है। और अब बेन उसे हाँ बोल देता है और उसे सैंडविच खिला देता है। जब शेरिन वह सैंडविच खा रही होती है तो बेन के मन में शेरिन के प्रति फीलिंग जागृत हो जाती है। लॉकर रूम से जब बेन स्टोर में आता है तो उसके दोस्त बेरी और मैट मिलते हैं। मैट बेन को कहता है कि आज रात वह शेरिन के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वह शेरिन के साथ इंटीमेट होगा। अब यह सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि वह जब भी किसी लड़की को पसंद करता है तो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वह छोटा था तो स्कूल में वह एक लड़की को पसंद करता था, पर बेन कभी भी उस लड़की को अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ
टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया। जब वह प्लास्टर उस लड़की के हाथ से उतारा गया तो उस लड़की के हाथ में बहुत सारे बाल आ गए। यह देखकर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और यह सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और बेन को हाँ कह देती है। इसके बाद वह लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन उसे किस नहीं करता और उठकर वहां से चला जाता है। बेन उस लड़की को कहता है कल सेम टाइम पर इसी जगह पे आना, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अगले दिन उसी टाइम पर बेन स्कूल के पीछे जाता है और देखता है कि वह लड़की वहां पर नहीं आती, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वह लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और हमेशा के लिए वह लड़की दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी मूवी की कहानी आती रहेगी आप सबके लिए। और यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से नहीं मैच खेल पाती है, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वह टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं और वहाँ पर देखता है कि अभी भी एक आदमी हिल रहा होता है। फिर बेन उस आदमी के पास जाता है तो वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर बेन को पता चलता है कि यह सुपर पावर सिर्फ बेन के पास नहीं है, और भी लोगों के पास है। इसके बाद बेन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है तो मैट फुटबॉल को लात मारता है और वह फुटबॉल सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उस मैनेजर के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है और जाने से पहले मैट बेन को कहता है कि सैरिन को घर छोड़ देना। उसके बाद बेन सैरिन को घर ले जाने से पहले कॉफी के लिए ले जाता है और कॉफी शॉप में बेन सैरिन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर सैरिन कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सैरिन पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेन सैरिन से कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मगर कुछ हफ्ते पहले ही उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बेन सैरिन को घर छोड़ने जाता है। इसके बाद सैरिन बेन को किस करने की कोशिश करती है, मगर बेन बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए वह सैरिन के चिक पर किस कर देता है। जिसके बाद सैरिन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन मैनेजर सभी को अपने कैबिन में बुलाता है, कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मैं पार्टी दे रहा हूँ और तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। और मैनेजर बेन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम करना। इसके बाद बेन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है, उसको उसके बर्थडे पार्टी पर एक स्ट्रिपर चाहिए। उसके बाद शॉन बेन को बार में ले जाता है और उसे वहां पर एक स्ट्रिपर से मिलाता है, लेकिन स्ट्रिपर उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मगर उसकी एक दोस्त है जो फिलहाल में फ्री है, इसलिए वह उसके बर्थडे वाले पार्टी में भेज देगी। फिर अगले दिन बेन वापस स्टोर में टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ सैरिन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद सैरिन बेन के पास आती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर के पार्टी में चलोगे? तो बेन उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद सैरिन बेन को किस करती है और वहां से चली जाती है। जब से सैरिन ने बेन को किस किया था, उसके बाद बेन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बेन के साथ फोन करके प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वह एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए वह कल बेन से मिलना चाहता है। ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद बेन सैरिन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। वही पार्टी में बेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। तब सैरिन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को सैरिन के साथ देखकर जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन
शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि वह उसकी बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है तो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शेरिन के पास आता है और उसको अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, मगर शेरिन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसको वहां पर सूजी मिलती है और सूजी उसे कहती है कि उससे गलती हो गई और सूजी बेन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है और यह बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शेरिन से प्यार करता हूँ। नीचे शेरिन बेन सूजी को किस करते देखती है और वहाँ से जाने लगती है और यह देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और शेरिन के पास आता है। अब बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह शेरिन को क्या बताएं। हम देखते हैं कि बेन को टाइम फ्रीज किए हुए 2 दिन हो जाते हैं, अभी भी उसके पास शेरिन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन टाइम को वापस नॉर्मल कर देता है और शेरिन वहां से चली जाती है। इसके बाद बेन शेरिन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर शेरिन बेन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और इसके बाद से ही वापस बेन उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी कम हो जाता है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहां से उसे कॉल आया था। फिर वह बेन मैनेजर से कहता है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया था मेरी पेंटिंग देखने के लिए, और यह सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई कॉल नहीं किया। तब बेन को समझ आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बेन उस मैनेजर सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है, मगर मैनेजर बेन से कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर जब मैनेजर उस पेंटिंग को देखता है तो मैनेजर को वह पेंटिंग बहुत पसंद आती है। फिर मैनेजर बेन से कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इस पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन शेरिन के घर पर इनविटेशन कार्ड आता है जो कि बेन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग के एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर अमेरिकन पेंटर भी थी और वह बेन के पास आकर उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगती है। जिसके बाद वह बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब यह सुनकर बेन को याद आता है शेरिन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था। जिसके बाद वह पेंटर को अमेरिका आने के लिए कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर शेरिन भी आ जाती है और वह वहाँ अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वह बेन के पास आती है और बेन शेरिन को सॉरी कहता है, जिस पर शेरिन भी उसे माफ कर देती है। फिर बेन शेरिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे पर ट्रस्ट करती हो, तो शेरिन उसे कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद बेन शेरिन को आंख बंद करने के लिए कहता है। तब बेन शेरिन को किस करता है और टाइम को फ्रीज कर देता है। अब जब वह किस कर रहा होता है और टाइम को फ्रीज कर देता है तब शेरिन यह सब देखती है और वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है टाइम को फ्रीज देखकर। इसके बाद वह दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी यह मूवी आप सबको कमेंट में जरूर बताएं। तो ऐसे मूवी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।